जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपकी अपनी ऐप कॉम्प्लस के अंदर। तो आइए दोस्तों, आज का जो मैथ का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक जो बच्चे लाइव नहीं है बेटा, वो जल्दी से जल्दी लाइव पहुंचे और इस सेशन को स्टार्टिंग से अटेंड करें। तो चलिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग का मेन रोल रहने वाला है, बार बार बता चुका हूं, अगर आप पीएलओ एग्जाम के अंदर जाओगे तो 60 नंबर का मैथ रीजनिंग ने रोल अदा करना है। ऐसे ही जो एनटीटी का अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पर भी इसका मेन रोल रहने वाला है। तो चलिए, मैथ का जो टॉपिक है बिल्कुल आसान सा और बेसिकली, और यहां से क्वेश्चन एक एग्जाम में निकलता ही निकलता है, तो उसको करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट, पहली बात तो देखो, अगर आप डीपली रेगुलर क्लास देखते हो तो मैथ रीजनिंग का कोई डाउट नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम देखिए सभी। तो सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम बात करेंगे ये नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि मैथ की जो शुरुआत होती है बेटा, वो नंबर सिस्टम से ही होती है। यानी कि जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की शुरुआत होती है लेटर से, यानी जो आपके पास 26 जो इंग्लिश के लेटर होते हैं वही इंग्लिश को चलाते हैं। ऐसे ही अगर मैं मैथ की बात करूं तो नंबर, यानी कितने नंबर होते हैं, टोटल ये 10 नंबर होते हैं जो मैथ को चलाते हैं। जीरो से लग जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल मिलाकर 10 नंबर होते हैं। इनके अलावा कोई नंबर नहीं बना हुआ है। तो ये 10 के 10 ही पूरे मैथ को हैंडल करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन नंबर को कितने नामों से जाना जाता है। जैसे इंसान के भी कई नाम होते हैं, आपके भी कई नाम होंगे, ऐसे ही इन नंबर्स के भी नाम होते हैं। तो उनके बारे में बेटा डिजिट सबसे पहले तो मैं बात करूंगा। ये जो आपको 10 नंबर नजर आ रहे हैं, इनको बहुत सारे बच्चे नंबर्स कह देते हैं, बहुत सारे बच्चे इनको संख्याएं बोल देते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसको डिजिट बोल देते हैं। यानी कि कई नाम से जाना जाता है। तो आज पहले हम नाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक को शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, इन क्वेश्चनों पर बाद में जाएंगे, क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए उसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नेचुरल नंबर बेटा, सबसे नेचुरल नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूं। यहां से भी एक क्वेश्चन निकल जाता है। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या बोला जाता है बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इसका अगर सिंबल की बात करूं, कभी भी आपको नेचुरल नंबर के नाम से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है एन। एन आते ही आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि एन का मीन होता है नेचुरल नंबर। तो ये जो एन पॉइंट आया है, ये आया है नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए। अब ये एन का तो पता चल गया क्या होता है। अब इधर ध्यान दो सभी। अब ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, इनकी शुरुआत कहां से होती है, तो ध्यान देना बेटा, इनकी शुरुआत होती है 1 से। यानी अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे 1। जीरो नहीं बोलना है बेटा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1। उसके बाद बढ़ते जाएंगे 2 3 4 5, लगातार चलते जाएंगे, यानी लाखों, हजार, मिलियन। कहने का मीन क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आपने बोल देना 1। और दूसरा क्वेश्चन, एन के नाम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एक एग्जांपल पेश करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, पीछे भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। जैसे मैंने बोला 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 को 3 से विभाजित किया जाए, 3 से विभाजित किया जाए, तो रिमाइंडर बोले तो शेष फल क्या आएगा, शेष फल क्या आएगा। ये लो, मैंने क्वेश्चन बना दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये वाली जो, ये देखो, ये वाला चीज चेंज मिलेगी। यहां पर मैंने लिया
2 की पावर n+1, वहां पर आपको मिल सकता है 2 की पावर 2n+2, ये भी कह सकता है। इसको कह देगा 13 से भाग करके दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन बन गया। 5 की पावर n+5n+3, इसको कह देगा 7 से भाग करके दिखाओ। यानी कि जहां पर भी ये n आ गया तो n का मीन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि n जो होता है उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है बेटा। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं तो वो स्टार्ट कहां से होते हैं, अभी पहले ही बता दिया, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से बेटा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम यहां पर अब 2 की पावर n+1 को तो 3 से भाग दिया नहीं जा सकता बेटा, भाग तो ऐसे देते हैं, 5 को 3 से दे दो, 100 को 3 से दे दो। अब n है तो क्या करोगे, आपने n की जगह बेटा सबसे पहले 1 पुट कर देना है। ध्यान देना, n का मीन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। तो आप n की जगह 1 पुट कर दोगे बेटा। अब करो, जब n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी क्या हो गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब 4 को जब आप 3 से भाग दोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने डिस्कस करा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसके डिटेल में भी पढ़ेंगे बेटा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे मैंने ले लेता यहां पर 2 की पावर n+2 को किससे भाग देना था, कहता 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, और आपने rx बताइए। तो rx बेटा रिमाइंडर को बोला जाता है, rx रिमाइंडर को बोला जाता है, और रिमाइंडर को बेटा शेषफल बोला जाता है, और शेषफल को बेटा अतिरिक्त संख्या बोला जाता है। कोई भी नाम आ सकता है, तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो अब बात करूंगा, अभी मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि n की जगह आपने 1 पुट कर देना है। चलो कर लीजिए, यहां पर मैंने n की जगह 1 पुट किया। थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं बेटा क्वेश्चन को, यहां 7 की जगह मैंने कर दिया चेंज करके 12 कर दिया बेटा, 7 की जगह चेंज करके 12 कर दिया। क्वेश्चन को थोड़ा बदलना है, इधर ध्यान देना। अब मैंने यहां n की जगह 1 पुट करा तो n की जगह 1 आ गया, 1 + 2 क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 3 होता है 2 को 3 टाइम ओपन किया जाता है, तो वो होता है बेटा 8। अब आपको भी पता है कि 8 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो जो n वाला जो अपना काम था वो फेल हो चुका है बेटा। तो आप कभी ये बात याद रखना कि n की जगह 1 ही पुट करना है, इसके बाद आंसर ना आए तो नन ऑफ दीज की साइड जाओगे, तो बेटा ऐसा नहीं करना है। तो अगर n की जगह 1 ने काम नहीं किया तो आप n की जगह 2 से काम लो, n की जगह आप 3 से काम ले सकते हो, n की जगह 4 से काम, लेकिन आंसर दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। तो चलिए बेटा अब क्या करने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान रखना। अभी मैं चेंज करूंगा जो n है, अब n की जगह मैंने क्या कर दिया 2 पुट कर दिया बेटा, n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 2 + 2 कितना हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16। लो अब 16 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, इसी के साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की पहली क्लास में आपने सीखा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं किन्हें बोला जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, और उसके बाद में मैंने कैसे नेचुरल नंबर पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में 2 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में बात करूंगा होल नंबर बेटा, नाम से ही पता लग रहा है होल यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पूरी की पूरी सारी, जीरो की भी मिला लो
तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं बेटा जो जीरो से जिनकी शुरुआत होती है उनको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आपने जो आंसर देना है वो जीरो देना है बेटा। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, होल जो नंबर होता है वो बेटा होता है आपका जीरो। तो याद रख लेना जीरो हमारा यानी कि पूर्ण संख्या होती है सबसे छोटी। तो ये आपको पढ़ा। होल नंबर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, तो आपने बोल देना है बेटा जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। इवन नंबर बेटा, इवन नंबर और उसके साथ ही ओड नंबर दोनों को साथ लेके चलेंगे बेटा। इवन नंबर सम संख्याएं बोला जाता है और ओड नंबर किसको कहेंगे बेटा? विषम संख्याएं बोला जाता है। सीखिए दोनों क्या होती हैं। जब आपने अभी तक बहुत सारे टाइप में पढ़ा होगा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा? वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको बोला जाता है सम संख्याएं, और जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको बोला जाता है विषम संख्याएं। तो बेटा आपने ये काम याद नहीं रखना है। मान लो आ गया 52, तो आप 2 से भाग करके थोड़ी देखोगे, इतना टाइम नहीं होता बेटा। तो आपने कैसे याद रखना है? जो सम संख्याएं होती हैं वो होती हैं यानी जिसके लास्ट में लास्ट अंक को देखना है, जिसका लास्ट अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो बेटा सम संख्या है। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। मैंने पूछा 54, लास्ट में 4 है, सम संख्या है। मैंने पूछा 1540 कौन सी संख्या है? लास्ट में 0 है, सम संख्या है। मैंने पूछा 1331 कौन सी संख्या है? लास्ट में 1 है, तो सम संख्या नहीं हो सकती, वो विषम संख्या होगी। तो ओड नंबर क्या होंगे? जिस संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो उनको बोला जाता है विषम संख्याएं, ओड नंबर बोला जाता है। जिस संख्या के लास्ट में आपको 1, 3, 5, 7, 9 देखने को मिले तो वो हमारी होती हैं विषम संख्याएं। तो बढ़िए बेटा, चलते हैं आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बेटा, आपने सुना भी होगा भाज्य संख्याएं, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं सीखने वाला टॉपिक है बेटा। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यानी कि बात करूंगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर बेटा। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सीखिएगा बेटा। भाज्य संख्याएं, नाम से पता चल रहा है भाज्य, भाग होने वाली। किससे भाग होने वाली? यानी वो संख्याएं बेटा, वो संख्याएं जो खुद से भाग होती हैं। ये कहने वाली बात नहीं है बेटा, जो खुद से भाग होती हैं। खुद से भाग तो सारी होती हैं, खुद से भाग तो सारी होती हैं, 2 भी होगा, 3 भी, 7, 10, 11, सारी संख्या खुद से तो भाग होती हैं। यानी वो संख्याएं जो खुद से भाग होती हैं, लेकिन बेटा मेन जो किसी और संख्या से भी भाग होगी, और संख्या से भी भाग होती है, उसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो किसको कहोगे भाज्य संख्याएं? वो संख्याएं जो किसी और संख्या से भी भाग हो जाती हैं उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब देखिए बेटा, जैसे सबसे छोटी 2, 2 क्यों नहीं ले सकते? भाज्य संख्या 2 नहीं होती है बेटा, क्योंकि 2 किसी और से भाग नहीं होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है बेटा। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 देखो खुद से तो भाग हो रहा है, 4 2 से भी भाग हो रहा है, तो 4, उसके बाद बेटा 6 आ जाएगा, 8 आ गई, 9 आ गई, 10 आपकी 12, 14 हो गई, 15, 16 आपकी 18, 20 होगी, 21 बेटा, 22 आपकी, 24, 25, 26, 27, 28, 30, ये सारी की सारी आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। ये किसी और संख्या से आपको भाग देखने को मिलेंगी बेटा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो याद रखना बेटा हमेशा 4। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली 5 भाज्य संख्याएं बताओ, तो आपको पता होना चाहिए पहली 5 भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9 और 10। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि पहली 5 भाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो इन पांचों को जोड़ देना। अगर कहे कि पहली 5 भाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए, औसत बताइए, माध्य बताइए, तो आप इन पांचों को जोड़ के 5 से भाग कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो क्वेश्चन को भाज्य संख्या पर कैसे ही डाला जा सकता है, तो ध्यान देना। तो आपने अगर आपको यह पता है कि भाज्य संख्याएं कहां से शुरुआत होती है, 4 से होती है, और कौन कौन सी होती है, तो आपको 10, 15, 20 याद रख लेनी है दिमाग में। जैसे 4 हो गई, 6, 8, 9, 10, उसके बाद 12, 14, 15, 16, उसके बाद में 18, 20, 21, 22 और 24, उसके बाद में 25, 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी, 30 होगी, 32 होगी, 33 होगी बेटा, 34, 35, 36, 38। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। बिल्कुल उल्टा बेटा, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, यानी वो संख्याएं जो किसी और संख्या से भाग नहीं होती हैं बेटा, भाग नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं अभाज्य, यानी अभाग नहीं होने वाली, यानी ये किसी और संख्या से भाग नहीं होती है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो होती है बेटा 2। ध्यान दे लेना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2 के बाद बेटा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर आपका 23, फिर आपका 29, फिर आपका 31, फिर आपका 37, फिर आपका 41। ये सारी की सारी बेटा आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिनको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो गया होगा कि जो आपकी कंपोजिट नंबर होते हैं और आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को बेटा मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा आगे डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक साइड चलेंगे कि ये इकाई का अंक क्या होता है। अब देखिए बेटा, इकाई का अंक सभी बच्चे जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सभी ने पढ़ा होगा। इकाई का अंक होता है बेटा, जैसे मैंने ये संख्या ले ली 5, 7, 4, ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक बेटा लास्ट वाला जो अंतिम अंक होता है, जो लास्ट डिजिट होता है बेटा, उसको बोला जाता है इकाई का अंक। लास्ट वाले अंक को क्या कहेंगे? इकाई का अंक बोला जाता है बेटा। उसके बाद ये दहाई का, सैकड़ा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आएगा इकाई के अंक पर बेटा। अब ध्यान देना, इकाई का अंक या वहां पर क्वेश्चन आ सकता है एकल अंक बेटा, क्वेश्चन आ सकता है एकल अंक बताइए, तो इकाई के अंक को ही एकल अंक बोला जाता है। तो ध्यान देना बेटा। तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर मैं छोटा क्वेश्चन पूछूं, मैंने पूछा 5 की पावर 2 में, 5 की पावर 2 में इकाई का अंक बताएं। सभी बच्चे बता देंगे। 5 की पावर 2 तो बेटा 25 होता है, 25 में इकाई का अंक 5 आ गया, आंसर दे देंगे सभी बच्चे। चलिए बेटा और बड़ा कर दिया। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में इकाई का अंक बताइए, तो ये भी बता दोगे आप, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। इनको जोड़ दोगे, 6 और 6 12 और 1 13, इकाई का अंक 3 आ गया। यहां तक भी आप बता दोगे। लेकिन एग्जाम के अंदर बेटा ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे ऊपर देखिए ध्यान से, 21 की पावर 2137 की पावर 753, इसको बेटा खोलना ही इम्पॉसिबल है। आप इस पावर को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब सीखिएगा इकाई के अंक अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे बड़े बड़े डिजिट आते हैं बेटा, जिसको खोलना
इम्पॉसिबल होता है, तो कैलकुलेटर कंप्यूटर भी नहीं खोल पाएगा बेटा। तो लेकिन इन क्वेश्चनों को करना कैसे है वो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, एक होता है बेस और एक होता है पावर बेटा। ये दो चीजें सभी जानते हैं, टॉपिक करवा चुका हूं बेटा। बेस का मीन होता है बेटा आधार, बेस बोला जाता है आधार को, और पावर बोला जाता है घात को बेटा। घात कह सकते हो आप, डिग्री बोल सकते हो बेटा। तो ध्यान देना, ये क्या चीज होती है? बेस बेटा। बेस हम नींव को कह सकते हैं बेटा, नींव, फाउंडर जो आपके होता है बेटा। अब देखिए, ये 2127 आपका बेटा बेस है। क्या है? बेस है, बताने की जरूरत नहीं है। ये 2127 बेस है, और ये जो 753 है इसको कहेंगे बेटा पावर। तो सबसे पहले तो जिसको ये बात नहीं पता था उसको पता चल, क्योंकि देखो बेटा बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास लगा रहे हैं, कोई 0 लेवल का होगा, कोई मिडिल होगा बेटा, कोई हाई लेवल का बच्चा होगा। तो हमें सभी को लेकर चलना होता है 0 से बेटा। अब ध्यान देना, अब बेस पता चल गया, पावर पता चल गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन को सोल्व आउट कैसे करेंगे वो चीज सीखिएगा बेटा सभी बच्चे। तो ध्यान देना, सबसे पहले बेस, बेस को छोटा कैसे करेंगे बेटा? बेस 2137 है, बहुत बड़ा बेस है बेटा। इसको छोटा कैसे करना है? आपने सिर्फ लास्ट वाले अंक को लेना होता है बेटा। ध्यान देना, बेस को छोटा कैसे करोगे? सिर्फ लास्ट वाला इकाई का अंक ही लेना है। जब हमने बताना ही इकाई के अंक का आंसर है, तो हमने दहाई, सैकड़ा, हजार, इनको बेटा इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपने इनको छोड़ देना है। तो ये लो बेटा, बेस तो अब आपको छोटा दिखने लग गया, सिर्फ आपने लास्ट वाले को लेना है। तो आपने आगे कुछ भी दिया काट दो, जैसे ये क्वेश्चन होता 3, 4, 5, सिर्फ आप इसमें 5 को बेस लेते बेटा। तो समझ में आ गया होगा कि बेस क्या लेना है। बेस के अंदर बेटा आपने लास्ट वाला अंक लेना है, बाकियों को छोड़ देना है। दहाई, सैकड़ा, हजार सारे छोड़ दोगे। चलिए अब मेन मुद्दा आता है कि आप पावर को कैसे छोटा करोगे। तो ध्यान देना बेटा, बेस तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट वाले अंक को बेस लेना होता है। तो अब बढ़ेंगे बेटा कि हम पावर को छोटा कैसे करेंगे। तो सीखिएगा बेटा, अब पावर को छोटा करने के लिए आपने लास्ट के 2 अंक लेने हैं बेटा। यहां लिख देता हूं, किसी को डाउट है तो इधर लिख भी रहा हूं बेटा, इधर सीख लो सभी बच्चे, और नोट भी कर लीजिएगा, तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इधर देखिए बेटा, इधर लिख रहा हूं कि आप पावर को छोटा कैसे करोगे। पावर को छोटा कैसे करोगे? तो आपने कैसे छोटा करना है? लास्ट के 2 अंक लेने हैं बेटा, लास्ट के 2 अंक लेने हैं, और उसको बेटा 4 से भाग देना है। लास्ट के 2 अंक लेने हैं और उसको 4 से भाग देना है, और जो शेष आएगा उसको लेना है बेटा। अगर शेष आए 1 तो 1 ले लेना, 2 आए तो 2 ले लेना, 3 आए तो 3 ले लेना, अगर शेष 0 आए तो पावर 4 रखनी है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। जब आप लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करोगे बेटा, इधर ध्यान दो, जब लास्ट पावर कैसी छोटी करोगी? पावर कैसे छोटी करनी है? लास्ट के 2 अंक लेने हैं, लास्ट के 2 अंक, उसको भाग देना है 4 से। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसको लेना है। शेष 1 आए 1 ले लेना, 2 आए 2 ले लेना, 3 आए 3 ले लेना, 4 आए 4 ले लेना बेटा। 4 अगर 0 आए तो 4 लेना है। अब करो, इसमें क्या है? 53। क्या पावर है बेटा? 50। देखो 753 पावर थी ना, लास्ट के 2 अंक लेने हैं, तो लास्ट के 2 अंक तो 53 हुए। इसको भाग दो 4 से, तो 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। क्या बचा? शेष